इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के प्रमुख स्नान महाशिवरात्रि पर, जहां आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके शिवालय पर जल अभिषेक करने का विशेष महत्व, वहीं प्रयागराज के संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के बावजूद मेले क्षेत्र में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। पुण्य की कामना से लोग हर हर गंगे भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए। विधि विधान से जहां लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, तो वहीं माघ मेले में भी पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे और लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच में आस्था की डुबकी लगाई है। ऐसे में क्या कुछ कहना था श्रद्धालुओं का और माघ मेला एसएसपी राजीव मिश्रा का, आइए सुनाते हैं। मेन तो ये हर हर महादेव। आज तो ये प्रयाग साल है। हम तो बचपन से मतलब आ रहे हैं, मम्मी के साथ यहाँ नहाते हैं और शंकर जी मतलब जो हमारे घर में देवती देवता होते हैं उनको लेके आते हैं, यहाँ स्नान कराते हैं, खुद भी करते हैं। उसके बाद मनकामेश्वर मंदिर जो यहाँ संगम के किनारे बहुत प्रसिद्ध है, तो उसमें हम डुबकी लगाते हैं और वहाँ जाके पूजा करते हैं भोलेनाथ की। और आज के दिन शंकर पार्वती जी का माना जाता है कि विवाह हुआ था, तो इस कारण हम लोग मनकामेश्वर जाके वहाँ पूजा करते हैं और बेलपत्री भांग धतूरा जो भी है वो वहाँ पे चढ़ाते हैं शंकर जी पे, भगवान जी को भी स्नान यहाँ पे कराया, क्योंकि वो उनके भी रूप हैं। भोलेनाथ तो हर रूप में है, तो इसलिए सारे भगवान तो बराबर हैं। एक दिन के लिए तो हम केवल नहीं मान सकते ना, हमारे लिए तो हर दिन है महादेव का। मेरा नाम महिमा सिंह है, मैं पुलिस लाइन से हूँ। श्री शिवाय नमः। ये महाशिवरात्रि का पर्व है और प्रातःकाल से ही संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर स्नान प्रारंभ हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना हम लोगों ने तैयार की है, जिसके तहत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जल में सुरक्षा के सम्यक उपाय किए गए हैं, जिसमें डीप वाटर बैरिकेटिंग, रिवर लाइन और जाल का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही साथ उसके अतिरिक्त रिवर लाइन के साथ साथ हम लोगों ने जल पुलिस के लोग, प्रशिक्षित गोताखोर, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम का व्यवस्थापन किया है। रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था जल में है। साथ ही एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना भी जल में हम लोगों ने की हुई है। श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसलिए 100 से 150 मीटर की दूरी पे अपर संगम मार्ग पे हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्थाएं की हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए बोटों का संचालन अभी प्रारंभ नहीं किया है। जैसे ही विजिबिलिटी होगी, बोटों का संचालन भी प्रारंभ होगा। संगम टावर पे खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की गई है। जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो पूर्व से सक्रिय है, आज भी सक्रिय है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आरएएफ की टीमें मौजूद हैं, एटीएस के कमांडोज मौजूद हैं। जो शिवालय माघ मेले क्षेत्र में है, मनकामेश्वर मंदिर, नाग वासुकी जी का मंदिर, नागेश्वर नाथ जी का मंदिर, यहाँ पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आने और जाने के मार्ग महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। महिला पुलिस अधिकारियों का व्यवस्थापन, पुरुष पुलिस अधिकारियों का व्यवस्थापन इन शिवालयों पर किया गया है। सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार सुनिश्चित की गई हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दिन महाशिवरात्रि बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मंदिर और शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली, तो वहीं प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए देर रात से लाइन लगाए हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने काम को भस्म करके यहाँ विराजमान हुए थे और साथ ही भगवान राम, माता सीता जब वनवास पर जा रहे थे, तो यहाँ भगवान शिव को जल अभिषेक किया था और कामना की थी कि उनका वनवास सफल हो। तब से यहाँ श्री मनकामेश्वर में सबकी कामना पूरी होती है। और ऐसे में श्रद्धालु और मंदिर के ब्रह्मचारी श्री धरानंदाचार्य जी का क्या कुछ कहना, आइए सुनाते हैं। दर्शन करने आए। आज शंकर जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, ताकि हम लोग आशीर्वाद लें उनसे और हम लोग पढ़ लिख के खूब बड़े और बहुत अच्छा नाम कमाएं, अच्छा काम करें आगे चल। परिचय आपका परिचय? मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है और मैं जॉर्ज टाउन से आई हूँ। क्या मान्यता है और किस तरह श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या मंदिर की मान्यता? आप जिस स्थान पे हैं, श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है और भगवान काम को भस्म करके यहाँ विराजमान हो गए थे, इसलिए शास्त्रों और पुराणों में इनका उल्लेख कामेश्वर तीर्थ के रूप में मिलता है। त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे, तो वो भी सीता जी के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी जलाभिषेक किया था और उनकी जो यात्रा है वनवास की, वो सफल संपन्न हो, ऐसी मनोकामना की थी।
तभी से भगवान मनोकामेश्वर के रूप में यहाँ विराजे हैं। और जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है, जलाभिषेक करता है, निश्चित रूप से उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। जहाँ तक शिवरात्रि का सवाल है, ये भगवान शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित पर्व है। आज शनि प्रदोष भी है, तो दो पर्व एक साथ सम्मिलित हो गए हैं। आज के दिन जो भी श्रद्धालु भगवान को जलाभिषेक करेगा, फूल बेलपत्र चढ़ाएगा और जो भी उसकी श्रद्धा और मनोकामना होगी निश्चित रूप से वो पूर्ण होगी। आज रात्रि का और ज़्यादा महत्व है, इसलिए 4 पहर के अभिषेक यहाँ पर होते हैं, जो सुबह मंगला आरती से यह पर्व पूर्ण होगा। संगम नगरी प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर शनिवार को प्रयागराज के लोकनाथ स्थित भोले बाबा के मंदिर से पूजा अर्चना कर भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं भोले बाबा की बारात में सैकड़ों की संख्या में भूत पिशाच के रूप में बनाकर लोग बारात में नाचते गाते नजर आए, तो वहीं कई झांकियाँ भी निकली बारात में शामिल हुई, जिससे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। देवताओं का रूप धारण कर भक्त हाथों में खोपड़ी और मुंह में हड्डी लेकर खूब तमाशा कर रहे थे। यही नहीं, शिव बारात के दौरान बड़े बड़े साउंड बॉक्स के साथ बैंड पार्टी के साथ साथ डीजे बैंड की थाप पर महादेव की भक्ति में लीन होकर बुजुर्ग से लेकर महिलाएं खूब डांस कर रही थी। वहीं बारात में शामिल भक्त भांग ठंडई पीकर मस्त मलंग दिखे। शामिल होते कितना आकर्षण केंद्र और क्या इसकी महत्ता? देखिए ये शिव बारात बहुत ही पौराणिक है। यहाँ से जो निकल रही है, प्रयागराज चूँकि एक पौराणिक शहर रहा है, आध्यात्मिक शहर रहा है, तो यहाँ से शिव बारात की ये जो निकलती है बहुत ही पुरानी है। 2 सालों से अभी बंद थी कोरोना काल के कारण, लेकिन इस बार पूरी तरीके से पुरानी तरीके से और भी भव्यता के साथ शिव बारात निकाली जा रही है। इसमें देश के कोने कोने से कलाकार आते हैं, वो उनके द्वारा ही झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं और भूत प्रेत पिशाच हर प्रकार के लोगों का भेष धारण करके भगवान भोलेनाथ की बारात में शामिल होते हैं। हम लोग भी उनके बाराती हैं और उनकी बारात में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए। पंकज त्रिपाठी। श्री महाकाल, मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी। आज हमारे प्रयागराज में लोकनाथ व्यायाम भट्ट धर्मशाला में बहुत ही भव्य तरीके से शिव बारात हर साल उठाई जाती है और पूरे प्रयागराज में इस शिव बारात का बहुत भव्य तरीके से स्वागत होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे ये कार्य होता है और जिसका प्रस्तुति आज मैं अपने बेटे राहुल को, जो वैष्णवी कला मंच से इनके नाम है, जो वैष्णवी कला मंच, और ये राहुल की सारी टीम जितनी भी है हर साल ये बहुत धूम मचा के शिव बारात निकालते हैं। ये है मेरा राहुल बेटा, ये टीवी आर्टिस्ट है, इन्होंने बहुत सारे कलाकार काम किया हुआ है। और आज मैं किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर यहाँ पे आई हुई हूँ आरती के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे प्रयागराज में सभी माताएं बहनों को हमारी तरफ से। जय श्री महाकाल। कौन कौन शामिल होते हैं, कितनी पुरानी ये बारात है, क्या इसका महत्व है और इस बार क्या खास है? ये लोकनाथ मिलन संघ की बारात ये 30 साल पुरानी है। स्वर्गीय विनय पुरवार जी ने इसको चालू किया था, बिल्लू पुरवार जी ने, और उसके बाद अनवरत लगातार 30 वर्षों से बारात होती चली आ रही है। हर साल कुछ ना कुछ नया और भव्य इस बारात में जोड़ा जाता है और हम लोगों का मंशा रही है, लोकनाथ मिलन संघ की मंशा रही है कि लगातार अलग अलग कार्यक्रमों को हम यहाँ पर दिखाते रहें और सभी लोगों को भोले बाबा की बारात का सुख मिलता रहे। जी बिल्कुल। हमारे पास एक स्वांग का कार्यक्रम रहता है जिसमें अलग अलग औघड़ बनते हैं, असली हड्डियां लेकर के, असली उसका नरकंकाल लेकर के, और सब कुछ कार्यक्रम करते हैं, वो लोग भी करते हैं प्रोग्राम। उसके अलावा हमारे पास मुरादाबाद से टीम आई हुई है, वो 25 लोगों की टीम है, वो अलग कार्यक्रम करेगी। धमाल बैंड, ब्रास बैंड हो गए, 6-7 डीजे होंगे और बहुत बड़ी बारात है, पूरा शहर इसमें शामिल होता है। और यहाँ तक कि हमारे पास दूर दूर से बाहर से पत्रकार भी आते हैं और बहुत लोगों को आकर के देखने का सौभाग्य मिलता है। मैं निखिल पांडे, अध्यक्ष लोकनाथ मिलन संघ। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी और प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहादुरगंज स्थित प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में सपरिवार पूजन अर्चना और रुद्राभिषेक किया। मंत्री नंदी ने भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। मंत्री नंदी ने प्रदेश की आर्थिक समृद्धि की कामना की।
मंत्री नंदी ने कहा, भगवान शिव का एक अर्थ कल्याण भी है, इसीलिए भगवान शिव कल्याण के प्रतीक हैं और शिव की उपासना का अर्थ मनुष्य की कल्याणकारी कामना का चिर साधना है। शिव का शमशान वास उनकी वैराग्य वृत्ति का प्रतीक है। कल्याण की प्राप्ति उसी के लिए संभव है जो समर्थ होकर सभी उपलब्धियों का उपयोग प्रति अनासक्त है। इस दौरान मंत्री नंदी ने मंदिर में मौजूद लोगों के संग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। संगम नगरी प्रयागराज, जहां रामचरितमानस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हैं, तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद ने भी अब इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, किसी को भी किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। और साथ ही उन्होंने इसे संविधान से गिरकर बात बताई है और उन्होंने रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर क्या कुछ कहा है और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, मैं ये कहूँगा कि किसी को किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हक नहीं है। वो आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं या आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, आपको देखिए, जो हमारा संविधान है, ये संविधान से गिर के बात है। तो जो भी करता है, जिसकी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो आपको अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले ये सोचना चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, संविधान ने हम सबको बराबर का इख्तियार दिया है इसमें रहने का। तो किसी को किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं। संगम नगरी प्रयागराज महाशिवरात्रि के पर्व पर हर कोई शिव भक्तों की स्वागत में लगा था, तो वहीं आज सेवई मंडी क्षेत्र में बद्री वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। तो वहीं बद्री वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ये इंतज़ाम किया गया था, जिसमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं जहां शिव बारात में एक एम्बुलेंस फंस गई मरीज़ को लेकर, तो वहीं बद्री वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए एम्बुलेंस का रास्ता साफ कराते हुए एम्बुलेंस को निकाला। ऐसे में बद्री वेलफेयर सोसाइटी के सैयद फजल फाकरी का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। सामने के मौसम में ठंडाई चल रही थी, आप देख सकते हैं कि वहाँ ठंडाई, आप इधर देखिए ठंडाई मेरे लिए लेके आए, हम उसके लिए हलवा लेके आए। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये एक बुके है, इसमें सारे फूल हैं, लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है। गुलदस्ता होगा तो रंगीन गुलदस्ता है हमारा। और आप देख सकते हैं, आप इनका ये दिखाइए कितनी मोहब्बत से वो लेके आए हमारे लिए, और इतने प्यार। आप देख सकते हैं कि मोहब्बत से किया। आप यही हमारा हलवा भी किया, इसी को ही हिंदुस्तान कहते हैं। इस बात का ख्याल रखें, जो अच्छे लोग आए वो हमारे साथ जुड़े। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद ने जहां आजम खान पर चल रहे मामलों को लेकर बयान देते हुए कहा कि ना मैं उनका पक्ष ले रहा हूं और ना ही मैं उनका विरोध कर रहा हूं। आजम खान के ऊपर केस भले ही चल रहे हैं और एक दो केस में वे उन पर दोष भी साबित हुआ है। और अब उन्होंने ये भी कहा कि हमारा देश तो वो महान देश है कि अजमल कसाब को भी सफाई देने का मौका दिया था, जबकि पूरी दुनिया ने देखा था कि उसने गोली बरसाई है, फिर भी हमारे देश ने सफाई देने का मौका दिया। तो आजम खान साहब को भी डरने की ज़रूरत नहीं अगर वे बेगुनाह हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आप जिस शहर चाहते हैं, रामपुर से लेकर आजम खान साहब के, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, उन पे केस चल रहे हैं, एक दो केसेस में उनको सजा भी हुई है। देखिए, वो यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें पूरा अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का, अपना बचाव करने का, और वो कर रहे हैं। और मैं ना
उनका पक्ष ले रहा हूं, ना मैं उनके विपक्ष में बात कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे मुल्क का कानून है वो ये कहता है कि जब तक किसी भी मुल्जिम पे जुर्म ना साबित हो तब तक वो बेगुनाह है। तो उन पे मुकदमे चल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा तो ऐसा देश है कि हमने अजमल कस्साब को भी सफाई देने का मौका दिया, जबकि पूरी दुनिया ने उसे गोलियां बरसाते हुए देखा था। उसके बाद भी उसे अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिला। हमारा देश तो इतना महान देश है, तो उन्हें भी हक है अपनी सफाई देने का। अगर वो बेगुनाह है तो फिर उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शाहगंज थाना क्षेत्र के पानदरीबा में रहने वाली बुजुर्ग महिला चंद्रपति ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से मदद की गुहार लगाई थी, तो वहीं एक सीसीटीवी सामने आया है जहां चंद्रपति के मकान पर कुछ लोग कब्जा करना पहुंचे थे और कब्जा करने वाले लोग वकील के ड्रेस में थे, ऐसा आरोप है। और साथ ही उनका कहना है कि कुछ लोग अब अवैध तरीके से अपना मकान पर कब्जा कर रहे हैं, वे अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ रह रही हैं। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और भीड़ लगी है और उनका मकान खाली कराने की कोशिश हो रही है। वहीं और एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनके घर में घुसकर कुछ लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है और साथ ही चंद्रपति ने अब मदद की गुहार भी लगाई थी। उनका कहना है कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ रह रही हैं और अगर उनके घर पर कब्ज़ा हो जाएगा तो कहाँ जाएंगी, और पुलिस भी उनकी सुन नहीं रही है शाहगंज। ऐसे में उन्होंने आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स किस तरह से घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर पुलिस इस पर अंकुश लगाने में नाकाम दिख रही है और सुनवाई नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये कौन लोग हैं जो अधिवक्ता की ड्रेस में पहुंचे थे घर खाली कराने, बड़ा सवाल है। हाँ, और हम लोग 3 देवरान जेठान रहे, करीब 60 आदमी हमारे घर में। हाँ, और अब जो है वो मुन्ना लोग चढ़ाई करके हम लोग का बेघर करते हैं। मकान किसका है? सुधा रानी से नहा का है। नहीं, तो आप वहाँ रहती हैं? हम रहते हैं, हमारे नाम चढ़ गया मकान। भूमि टैक्स हम देते हैं, हाँ, वाटर टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं। नहीं, आज के मकान का जमीन कहाँ चला जाता है। रानी से आपने लिया था मकान? हाँ। क्या नाम है आपका? चंद्रपति। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा माह रजब की 26 मेराज पर जाने की खुशी में मुस्लिम बहुमूल इलाके में रात भर जश्न का माहौल रहा। उम्मुल बनी सोसाइटी के महासचिव सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार एक दिन पहले से ही मस्जिदों में रंग रोगन कराकर रंगीन झालरों से सजावट कर जश्न महफिल की तैयारी कर ली गई थी। वहीं करेली रोशन बाग में शायर हसनैन मुस्तफ़ाबादी की ओर से जश्न की महफिल सजाई गई। 2 दर्जन से अधिक शायरों ने महफिल में अपने तसव्वुरात का इजहार किया। कमर दरियाबादी की निज़ामत में हुई महफिल में शायर हासिम बंदवी ने पढ़ा, अहमद मुरसल का नूर सुए फलक सितारे तरसा किए अपनी ज़या के लिए। हसनैन मुस्तफ़ाबादी ने अपने अंदाज में पढ़ा, बंदा कोई इस शान का ना देखा ना सुना है, कौसनैन पे कौनैन का सुल्तान गया है। शायर रुस्तम साबरी ने अपने तसव्वुरात का इजहार करते हुए अपने अशार पर जमकर दाद बटोरी, पढ़ा ऐसा कोई जा सकता नहीं अर्श पर ए बरी पर खालिक के बुलाने पर ये मेहमान गया है। शायर रौनको सफ़ीपुरी ने पढ़ा है, अर्श बरी जैरे कदम मेरे नबी के, अब सोचिए कद कितना मोहम्मद का बड़ा है। महफिल के अंत में मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने ईद मिराजुन नबी तफसीली तकरीर की। शायर आजम मेरठी, जमीर भोजपुरी, ज़की अहसन, फयाज़ राय बरेलवी, रौनक सफ़ीपुरी, बाबर ज़ाहिर दरियाबादी, शाहिद मुस्तफ़ाबादी, उरूज गाज़ीपुरी, जलाल रिशवी, मौला अमीरुर रिजवी, इज़रत समेत कई शायर इस महफिल में मौजूद हुए और जमकर दाद बटोरी और वहीं रात भर ये महफिल सजी रही। संगम नगरी प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, प्रयागराज में लोगों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। बता दें
जहां प्रयागराज क्षेत्र के झूसी में बीच सड़क पर महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। स्कूटी सवार युवक ने टीचर विजय कुमार पत्नी सरोज के साथ झूसी रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी रास्ते में स्कूटी सवार युवक ने झपट्टा मारकर सरोज की चेन छीन ली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह से युवक ने खुलेआम गले से चेन खींची और वहां से फरार हो गया। ना ही इनमें खौफ था पुलिस का, और इस तरह से अब योगी राज में खुलेआम जहां प्रयागराज में लूट और छिनौती की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी, या फिर इसी तरह खुलेआम सड़क पर होती रहेगी छिनौती लूट। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।